नदी किनारे जांच अधिकारी कविता हत्या की गुत्थी सुलझाने पहुंची थी, लेकिन जैसे ही उसने नजर घुमाई, देखा उसका पति राजू वहीं आराम से मछली पकड़ने बैठा है। ये देखकर कविता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने झिड़कते हुए राजू को धमकाया कि अगर तुरंत नहीं निकला तो जेल भिजवा देगी। राजू कई दिनों से मछली नहीं पकड़ पाया था, हाथ खुजला रहे थे। उसने विनती की बस 5 मिनट कांटा डालने दे और बिना पूछे बंसी भी फेंक दी। हंसकर बोला कि हाथ से गलती से निकल गया। जब उसने डोरी खींचनी चाही तो बंसी हिली तक नहीं। जी जान लगाई लेकिन कांटा फंसा रह गया। कविता को गुस्सा आया, बोली डोरी निकालो वरना हड्डियां तोड़ दूंगी। राजू डरते डरते पूरी ताकत से खींचा और तभी पानी से बाहर आया एक बड़ा सूटकेस। ये नजारा देख सबके होश उड़ गए। फॉरेंसिक टीम और कप्तान को बुलाया गया। कप्तान ने समझा कि सूटकेस कविता को मिला है, उसकी तारीफ की, मगर कविता ने साफ कहा कि ये उसके पति की बंसी में फंसा है। सूटकेस खाली था, लेकिन जांच में पता चला यही वो सूटकेस था जिससे साका अपराधी सारी लाशें गायब करता था। शक हुआ कि लाश अब भी नदी में है। तभी राजू ने फिर बंसी डाल दी। कविता ने डांट लगाई कि तुरंत निकालो। मजबूरी में राजू ने खींचा और इस बार पानी से निकला एक इंसान का शव। फॉरेंसिक ने पुष्टि की यही वो शिकार था जिसकी लाश पुलिस 1 साल से ढूंढ रही थी। कप्तान ने साका की तलाश का आदेश दिया और राजू की तारीफ भी की कि ये आदमी सीधा सादा दिखते हुए भी काबिल है। मगर राजू तो पत्नी से इतना डर चुका था कि उसका हाथ उठते ही सहम जाता। असल में कविता तो बस उसका कॉलर ठीक करना चाहती थी। तभी राजू को एहसास हुआ कि पत्नी अब भी उससे प्यार करती है। उसने नखरे में कहा कि आज रात घर चलो, मगर कविता गंभीर थी। बोली केस बड़ा है, अगले महीने ही आ पाएगी। और जाते जाते उसे एक चुम्मा देकर निकल गई। राजू ने सोचा अब बीवी पर बोझ नहीं बनेगा। उसने डिलीवरी बॉय की नौकरी शुरू कर दी। इधर पुलिस को खबर मिली कि साका उसी सोसाइटी में छिपा है। ऑपरेशन चल रहा था और संयोग से वहीं राजू पार्सल देने पहुंच गया। कविता की बहन ने देखकर पहचान लिया कि ये तो जीजा जी हैं। इतने खतरनाक हालात में क्यों आए, लेकिन मिशन बीच में छोड़ना मना था। सबको लगा राजू बस पार्सल देकर चला जाएगा, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। पार्सल लेने खुद बाहर निकला साका। साका चालाक था, खतरा भांप कर गर्लफ्रेंड के साथ भागने लगा। राजू भी उसके पीछे दौड़ा, मगर साका ने बंदूक तान दी।